अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले की वीडियो में हमने 7वीं जमात मज़मून रियाज़ी का 15वां सबक शुमारियात, इस सबक में ताद्दुदी जदवल किस तरह बनाएंगे ये देखे हैं। अब हम मशकी सेट 55 का पहला और दूसरा सवाल समझेंगे। इस सबक का ये चौथा वीडियो है। आइए पहला सवाल देखते हैं। एक क्लास के 30 तलबा की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी हुई है। इसकी मदद से ताद्दुदी जदवल बनाइए। यहाँ पर 30 तलबा की ऊंचाइयाँ दी हुई है सेंटीमीटर में। किसी की 131 है, किसी की 135 है, किसी की 140 है और यहाँ पर कम से कम जो है तो ऊंचाई 131 सेंटीमीटर है और ज़्यादा से ज़्यादा 140 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ताज्जुदी जदवल बनाना है तो हमें ऊंचाई सेंटीमीटर में 131 से 140 तक लेना होगा। इसके बाद के कॉलम में हम शुमारियाती निशान बनाएंगे, इसके बाद ताद्दुद लिखेंगे और आखिर में कुल ताद्दुद लिखेंगे। सबसे पहले ऊंचाई 131 दी हुई है तो हम यहाँ पर 131 के सामने शुमारियाती निशान के कॉलम में एक लकीर खींचते हैं। इसके बाद 135 दिया हुआ है, 135 में एक लकीर खींचेंगे। 140 दिया हुआ है, 140 में एक लकीर खींचेंगे। 138 दिया हुआ है तो 138 में एक लकीर खींचना है। 132 है, 132 में एक लकीर खींचेंगे। 133 है, 133 में मार्किंग करेंगे। 135 है, 135 में और एक लकीर खींचना है। इसके बाद 133 है, फिर 133 में एक लकीर खींचना है। 134 है, 134 में एक निशान लगाएंगे। 135 है, 135 में और एक निशान लगाना है। 132 है, 132 में एक शुमारियाती निशान। इसी तरह 133 में और शुमारियाती निशान लगाना है। 140 है, 140 में भी शुमारियाती निशान लगाना है। इसके बाद 139 है तो 139 में एक लकीर खींच देंगे। 132 है तो 132 में एक लकीर खींचेंगे। 131 है तो यहाँ पर 131 में भी एक लकीर खींच देंगे। इसके बाद 134 है, 134 में और लकीर खींचना है। 133 है, 133 में भी शुमारियाती निशान बनाना है। 140 है, यहाँ पर 140 में एक लकीर और खींच देते हैं। इसके बाद और 140 है, यहाँ पर और एक लकीर खींच देंगे। 139 है, 139 में एक शुमारियाती निशान लगाएंगे। इसके बाद 136 है तो 136 में एक शुमारियाती निशान लगाना है। 137 है तो 137 में भी एक शुमारियाती निशान लगाना है। 136 है, 136 में भी एक शुमारियाती निशान यानी एक लकीर खींचेंगे। इसके बाद 139 है, इसमें एक लकीर बनाएं। इसके बाद 137 है, 137 में एक लकीर और बनाना है। इसके बाद 133 है। अब 133 में 4 लकीरें हमने यहाँ बनाए हैं, 5वीं लकीर तिरछी। इस तरह से ये 5 का बंडल मुकम्मिल करना है। इसके बाद 134 है तो 134 में एक लकीर खींचेंगे। 131 है, 131 में भी एक लकीर खींचना है। इसके बाद 140 है। 140 में भी यहाँ पर 4 शुमारियाती निशान, 4 लकीरें बनाए हैं, 5वीं लकीर तिरछी खींचना है। इस तरह से ये पूरे 30 बच्चों की, 30 तलबा की ऊंचाइयाँ सेंटीमीटर में थी तो हमने उसके शुमारियाती निशान बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमें शुमारियाती निशान को गिनना है और ताद्दुद लिखना है। 131 के 3 शुमारियाती निशान यानी ताद्दुद 3। 132 इसका ताद्दुद 3। 133 इसका ताद्दुद 5, 5 का एक बंडल है। 134 का ताद्दुद 3। 135 का ताद्दुद 3। इसके बाद 136 का ताद्दुद 2। 137 का भी ताद्दुद 2 है। 138 का ताद्दुद 1। 139 का ताद्दुद 3। 140 का ताद्दुद 5। अब हमें कुल ताद्दुद लिखना है तो हम यहाँ पर ताद्दुद की जमा कर देंगे। 3 जमा 3 जमा 5 जमा 3 जमा 3 जमा 2 जमा 2 जमा 1 जमा 3 जमा 5, ये होगा 30। इस तरह से कुल ताद्दुद आया 30। ये पहला सवाल यहाँ पर हमने हल किए हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं।
एक बस्ती में 50 खानदान रहते हैं। हर खानदान के अफराद की तादाद झैल में दी हुई है। इन मुअत्तियात की बिना पर ताद्दुदी जदवल बनाइए। यहाँ पर 50 खानदानों में कितने फर्द हैं वो दिया हुआ है। किसी खानदान में 5 है, किसी में 4, किसी में 1, किसी में 3। यहाँ पर हम गौर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 फर्द है। अब यहाँ पर हम ताद्दुदी जदवल का खाका बनाते हैं। सबसे पहले अरकान की तादाद 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह दिए हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 है, हम लिख देंगे। इसके बाद शुमारियाती निशान बनाना है। पहले आया 5, 5 में एक लकीर खींच देंगे। फिर आया 4, 4 में एक लकीर खींचते हैं। इसके बाद है 5, 5 में और एक लकीर खींचते हैं। फिर 4 है, 4 में और एक लकीर खींचते हैं। फिर यहाँ पर 5 और दोहराया गया है। फिर 5 में एक लकीर खींचेंगे। अब यहाँ पर 3 है, फिर 3 में एक लकीर खींचना है। और 3 है, फिर 3 में दूसरी लकीर। इसके बाद और 3 है, यहाँ पर तीसरी लकीर। इसके बाद 4 आया है, 4 में और तीसरी लकीर। इसके बाद 3 है, 3 में भी एक लकीर खींचना है। फिर 4 है, 4 में एक लकीर खींचना है। 2 है, 2 में एक लकीर खींचना है। 3 है, 3 में एक लकीर खींचना है। लेकिन ये लकीर तिरछी आएंगी। पहले 4 खड़ी लकीरें हमने खींच लिए थे। अब यहाँ पर 5 का एक बंडल मुकम्मिल हुआ। इसके बाद 4 है, 4 में भी यहाँ पर 4 लकीरें थी। 5वीं लकीर हम तिरछी खींचते हैं, यानी यहाँ भी हमने 5 का एक बंडल मुकम्मिल कर लिए हैं। इसके बाद 2 है, 2 में एक लकीर और 2 है, फिर और एक लकीर और 2 है, फिर एक लकीर और खींचना है और 2 आया, तो यहाँ पर 5वीं लकीर तिरछी खींचना है। इसके बाद 4 है, 4 में एक लकीर खींचना है। अब यहाँ पे एक बंडल हो गया 5 का, ये दूसरा बंडल बन रहा है एक लकीर खींचकर। इसके बाद और 5 आया, फिर 5 में एक लकीर खींचेंगे। इसके बाद 1 है, 1 में एक लकीर खींचना है। 3 है, 3 में एक लकीर खींचना है। 2 है, 2 में एक लकीर खींचना है। 4 है, 4 में एक लकीर खींचना है। 5 है, 5 में एक लकीर खींचना है तिरछी, क्योंकि 4 लकीरें पहले हमने खींच चुके हैं। इसके बाद 3 है, फिर 3 में एक लकीर खींचेंगे और 3 है और दोहराएंगे। फिर 2 है, फिर 2 में एक लकीर खींचना है। 4 है, 4 में एक लकीर खींचना है और वापस 4 आया, फिर 4 में एक लकीर और खींचेंगे। इसके बाद 2 आया, 2 में एक लकीर खींचना है। 3 आया, 3 में एक लकीर खींचना है। 4 आया। अब यहाँ पर 4 में 4 लकीरें हो गई, 5वीं लकीर तिरछी। ये 5 का एक बंडल, यहाँ पर 5 के 2 बंडल हो गए। अब इसके बाद 3 है, तो 3 के भी यहाँ पर हमने 4 शुमारियाती निशान बनाए, 5वां तिरछा आएगा। इसके बाद 4 है, फिर 4 में अब ये तीसरे बंडल का पहला निशान खींच लेते हैं। 2 है, 2 में भी निशान लगा देते हैं। 3 है, 3 में और एक निशान लगाएंगे। 4 है, 4 में भी एक निशान लगा देते हैं। 5 है, 5 में भी एक निशान लगा देंगे। 3 है, 3 में और एक निशान लगाना है। 2 है, 2 में एक निशान लगाना है। लेकिन ये 4 पहले हो गए थे, अब 5वां तिरछी लकीर है। इसके बाद 3 है, फिर 3 में एक निशान लगा देंगे। 2 है, 2 में अब तीसरे बंडल का ये पहला निशान लगा दिए। इसके बाद 3 है, फिर 3 में एक निशान लगाना है। 4 है, 4 में एक निशान लगाना है। 5 है, 5 में एक निशान लगाना है। 3 है, फिर 3 में ये 5वीं लकीर तिरछी बनाना है। 2 है, 2 में ये तीसरे बंडल का दूसरा निशान है। इसके बाद 3 है, अब 3 में चौथे बंडल का ये पहला निशान है 1। इसके बाद 2 है, फिर 2 में एक निशान लगाना है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमने सब निशानात लगा दिए हैं। अब इसका ताद्दुद लिख लेते हैं। एक फर्द वाला, इसका ताद्दुद 1। इसी तरह 2 अरकान वाले ख़ानदान के ताद्दुद यानी 5 और 5 10 और 3 13। इसके बाद 3 अरकान वाले 5, 10, 15 और 1 16। 4 अरकान वाले 5, 10 और 3 13। 5 अरकान वाले 5 और 2 7। अब कुल ताद्दुद लिखना है। 1 जमा 13 जमा 16 जमा 13 जमा 7, तो ये होगा 50। यहाँ पर कुल ताद्दुद आया 50। इस तरह से दूसरा सवाल हल करना है।
इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम तीसरा और चौथा सवाल समझेंगे। अल्लाह हाफिज।